जय श्री राम। राम राम। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस में। श्री रामचरितमानस के चतुर्थ यानी कि चौथे यानी कि फोर्थ कांड में हम चले हैं, जो कि अरण्य कांड है। और अरण्य कांड में हनुमान जी का प्रसंग आता है और अरण्य कांड में ही श्री रामचंद्र जी की चरितमानस में हनुमान जी से भेंट होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है, बाली का वध होता है। और अब इसके बाद सुग्रीव का राज तिलक हो चुका है। अंगद जो बाली के पुत्र थे वो युवराज घोषित किए गए हैं। और अब सुग्रीव अपनी सारी वानर सेना को प्रभु श्री रामचंद्र जी की सहायतार्थ सीता जी का पता लगाने के लिए चहुं दिशाओं में भेज देते हैं। उन्हें 1 महीने का समय देते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर सीता मैया का पता लगा के आए, और जो पता नहीं लगा पाएगा, खाली हाथ आएगा, उसका मैं वध कर दूंगा। इस तरह से सुग्रीव ने बड़ा कठोर आदेश वानरों को दिया। वो भी इसलिए ताकि वानर जो हैं इधर उधर उछल कूद ना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर रहें, डरे रहें और सीता माता की खोज अच्छी तरह से करें। तो कल हमने यहाँ तक जो है ये प्रसंग पढ़ा था। वचन सुनत सब बानर जह तह चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। कि सुग्रीव की आज्ञा पाकर सभी वानर अब चारों दिशाओं में दौड़ पड़े और इधर सुग्रीव ने हनुमान जी को और अंगद को और नल और नील को बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधी पूछे सब काहू। अब सुग्रीव उनको आज्ञा देते हैं। किस किस को? वो कहते हैं हनुमान, अंगद और नल नील बहुत वीर थे, और साथ में बुद्धिमान और वयोवृद्ध जाम्बवंत जी। इन चारों को सुग्रीव आज्ञा देते हैं कि आप सब दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। उनको दिशा बताते हैं सुग्रीव जी कि आप दक्षिण दिशा की ओर जाओ। मन क्रम वचन सो जतन विचारेहु, रामचंद्र कर काज सवारेहु, भानु पीठ सेयूर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। और सुग्रीव कहते हैं कि मन कर्म और वचन से ढूंढना उनको, और मन कर्म और वचन से ये कार्य करना, और श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न होना ही चाहिए। और साथ में उपमा क्या देते हैं कि जिस तरह से हम अग्नि को हृदय से सेकते हैं और सूर्य को पीठ से, और इसी तरह स्वामी की सेवा सब छल छोड़कर मन कर्म वचन से करनी चाहिए। अब आप देखते होंगे कि आप धूप सेकते होंगे तो सूरज की तरफ पीठ करते हैं, और जब आप अग्नि सेकते हैं, ताप लेते हैं चूल्हे के पास, अंगीठी के पास, तो आप उसके पास बैठते हैं। जब हृदय में जो है उष्मा पहुंचती है तो सर्दी से राहत मिलती है। तो ये स्वभाव है सूर्य का और अग्नि का कि सूर्य को पीठ से सेकें तो पूरा शरीर उष्म हो जाता है, लेकिन अग्नि को जब हृदय की ओर से सेकते हैं तो पूरे शरीर को उष्मा मिलती है। तो इसी तरह से जो सज्जन पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री रामचंद्र जी हैं, जो श्री हरि नारायण का रूप है, उनका कार्य हमें मन कर्म और वचन शुद्धता से पूरे मन योग से करना चाहिए। रंजना जी जय श्री राम, दिनेश कुमार जी, दीपक शर्मा जी, रामलाल वर्मा जी जय श्री राम। स्वागत आप सबका श्री रामचरितमानस में। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव सोका, देह धरे कर यह फलु भाई, भजी राम सब काम बिहाई। कि सारी माया छोड़कर हमें केवल परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे कि जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक खत्म हो जाएं। ये सुग्रीव कह रहे हैं। और हे भाई, देह धारण करने का फल ही
यही है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री हरि का ही ध्यान करें, उस शरीर से उनका भजन करें। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, कि जो सद्गुणों को पहचानने वाला है वही बड़ भागी है, और जो श्री रामचंद्र जी की सेवा करता है, उनका कार्य करता है, वो भी बड़ भागी है। आयुसु मागी चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरित रघुराई। अब आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर आगे चल पड़े। सब कौन कौन? सुग्रीव ने हनुमान जी को, अंगद को, वयोवृद्ध जाम्बवत को और नल नीर को आदेश दिया था कि वो दक्षिण दिशा की ओर जाएं और सीता जी का पता लगाएं और जगह जगह सबसे पूछें कि क्या उन्होंने सीता जी को देखा। और इस तरह से हनुमान जी, अंगद और जाम्बवत जी, नल नीर श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके, उनके चरण वंदना करके वो अब हर्षित होके चल पड़े। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। कि सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया, कि सब गए श्री रामचंद्र जी का चरण वंदन करने के लिए। कार्य प्रारंभ करने से पहले तो सब बारी बारी से चरण वंदना करते हैं, तो हनुमान जी सबसे अंत में जाते हैं श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना करने। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। अब देखिए, हम भी कई बार अपने कार्य सिद्धि के लिए बहुत सारे लोगों को चुनते हैं, लेकिन उन लोगों में एक हमारे लिए अति विशिष्ट होता है, और इतना विशिष्ट होता है कि हम अपनी दिल की बात, अपने दिल का डर, अपने दिल की भावनाएं उसे बताते हैं। तो इसी तरह से आए तो सभी थे, वयोवृद्ध जाम्बवत भी, अंगद भी, नल नीर भी, सुग्रीव भी थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने किसको अपने किसी कार्य सिद्धि के लिए बुलाया? हनुमान जी को। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन ही जन जानी। क्या? पवन तनय। पवन तनय मतलब पवन यानी के पवन देव, तनय संस्कृत का शब्द है बेटा, पवन पुत्र हनुमान। और कहते हैं कर मुद्रिका दीन ही जब जन जानी। कर मुद्रिका, हाथों की अंगूठी श्री रामचंद्र जी किसे देते हैं? हनुमान जी को देते हैं। हनुमान जी को अपने हाथों की अंगूठी देते हैं निकाल कर हनुमान जी को। ये तो सभी जानते ही हैं कि किस लिए, कि ताकि हनुमान जी, क्योंकि सीता जी हनुमान के बारे में नहीं जानती हैं, हनुमान उनके आगे जाएंगे तो विश्वास कैसे दिलाएंगे कि ये श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। तो हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी अपने हाथों की अंगूठी देते हैं, जिसे सीता जी पहचानती हैं कि जब उनसे मिलो तो ये अंगूठी उनको दिखा देना। अब बड़ी बात यह भी है कि ये अंगूठी श्री रामचंद्र जी अंगद को भी दे सकते थे, जामवंत को भी दे सकते थे, और नल या नीर को भी दे सकते थे। वो सिर्फ केवल और केवल हनुमान जी को ही क्यों देते हैं? तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी की अद्भुत अपरंपार शक्ति पर पूर्ण विश्वास था, और उन्हें विश्वास था कि हनुमान जी सीता को ढूंढ ही लेंगे। इसलिए उन्होंने हनुमान के पास अपनी निशानी, अपने हाथों की अंगूठी कर मुद्रिका उन्हें देते हुए क्या कहते हैं? बहु प्रकार सीत ही समुझायु, कही बल बिरह बेगी तुम आयु। कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और विरह करके तुम शीघ्र लौट आना। कि सीता जी को जब मिलो तो उसे समझाना, ये अंगूठी देना, और जब ये अंगूठी दोगे तो तुम्हारी बात सुनेगी, वो तुम्हें समझेगी, जानेगी कि तुम श्री रामचंद्र जी के दूत हो। उसे समझाना और उसे ये विश्वास दिलाना मेरे बल का, कि श्री रामचंद्र जी के ऊपर विश्वास करना, वो तुम्हें रावण से छुड़ाकर ले जाएंगे। और साथ में सीता को मेरे विरह की बात भी कहना कि मैं कितना उसके बगैर विरह की अग्नि में जल रहा हूं, तड़प रहा हूं। ये संदेश हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी
देते हैं। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चलियो हृदय करी कृपा निधाना। जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से अंगूठी ली, उनकी वो बात सुनी और उनका जो संदेश था वो जो उन्होंने लिया श्री रामचंद्र जी से, तो वो हनुमान जी गदगद हो गए, धन्य हो गए कि आहा, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ पे इतना विश्वास किया। और चलियो हृदय करी कृपा निधाना, और कृपा निधान को अपने हृदय में रख के चल पड़ते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। अब देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हर बात जानते हैं। उन्हें मालूम है सीता कहाँ है, उन्हें ये भी मालूम है कि उनके रावण को युद्ध करके सीता को वो अकेले भी छुड़ा के ले आ सकते हैं। पर राजनीति राखत सुरत्राता, पर वो राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। वो गुप्त रूप में, गुप्त अवतार में आए हैं, सबके सामने अपना भेद नहीं दे रहे कि वो स्वयं श्री हरि नारायण है। और श्री हरि नारायण के लिए तो सभी कुछ दृष्टिगोचर है, लेकिन फिर भी वो अपने मनुष्य होने का जो मर्यादा है उसके अंदर है, और राजनीति की मर्यादा के अंदर भी हैं, दूत भेज रहे हैं। तो इसीलिए तो श्री रामचंद्र जी बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाए। मर्यादा, जो मर्यादाओं में रहे हर जगह, राजनीति की मर्यादा और पति की मर्यादा, पुत्र की मर्यादा, मित्रता की मर्यादा और युद्ध की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, और पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुष जमा उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, जो सबसे ऊपर है, एक्सेलेंट है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऐसे ही नहीं बन गए, उन्होंने एक मनुष्य होते हुए एक मनुष्य की तरह अनेकों वैसे ही दुख सहे जैसे कि एक आम मनुष्य सहन कर सकता है। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिह खोहो, राम काज लय लीन मन, बिसरा तनकर छोहो। सब वानर अब नदी, तालाब, पर्वत, गुफाएं, कंदराएं, घने जंगल, बिहड़ वन, सब जगह सीता माता की खोज कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के कार्य में तल्लीन हैं। शरीर तक का प्रेम भूल गए हैं। शरीर तक का प्रेम क्या होता है? अपने शरीर का प्रेम क्या होता है? कि आप दिखने में अच्छे लगे, ये शरीर का प्रेम है। आपको अच्छी नींद मिले, आपको थकान ना हो, ये शरीर का प्रेम है। आपको अच्छा अच्छा खाने को मिले, ये शरीर का प्रेम है। आपको कष्ट ना हो, ये शरीर का प्रेम है। और आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिले, आपके पास नौकर चाकर हो, बढ़िया घर हो, रहने की जगह हो, ये सब कुछ और नहीं, ये शरीर का प्रेम है। और जब हम इस शरीर के प्रेम को एक ओर रखते हैं और अपने शरीर को तपाते हैं श्रम की अग्नि में, धर्म की अग्नि में, मर्यादा की अग्नि में, तो कहीं जाकर हम किसी लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और अगर हम अपने शरीर के प्रेम की परिधि में रहते हैं, अगर हम अपने आप को एक ऐसे वातावरण में रखते हैं जहां पर हर तरह का सुख आराम है, तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो? लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें हर चीज से, शरीर के प्रेम से परे जाना होगा। तो इसी तरह से जितने भी वानर थे सब अपने शरीर का प्रेम तक भूल गए हैं। भूख, प्यास, नींद, थकान, कोई किसी को कोई इससे कोई मतलब नहीं, सब श्री राम जी के कार्य में तल्लीन हैं। कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन के रही, को मुनि मिलई ताही सब घेरही। कहीं उनको बिहड़ जंगलों में राक्षस मिल जाते हैं तो राक्षसों को तो एक ही चपाड़ में मार देते हैं। पर्वतों और वनों में बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कहीं मुनि मिल जाते हैं, ऋषि मिल जाते हैं, तो उनसे सीता जी का पता पूछते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। लेकिन हम अपने शरीर से चाहे प्रेम ना करें, लेकिन शरीर की जो स्वाभाविक
आवश्यकताएं हैं वो किसी एक लिमिट तक आप उसे सहन कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस रेखा से बाहर चले जाते हैं, उस शरीर के सहन शक्ति की सीमा रेखा से बाहर चले जाते हैं, तो जो दो चीजें हैं, एक नींद और दूसरी भूख प्यास, इसके लिए तो शरीर अकुलाने ही लग जाता है। तो अब वानर कई दिनों से बीहड़ जंगलों में भूखे प्यासे सीता जी का पता पूछ रहे थे, लेकिन अब प्यास से अकुलाने लगे, भूख से अकुलाने लगे। जल कहीं नहीं मिला, घने जंगल में वो रास्ते भूल गए। तो हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया कि जल पिए बिना सब वानर कहीं मर ना जाए, क्योंकि जल जो है, कम से कम जल तो पीना शरीर के लिए अति आवश्यक है। जो कम से कम वो शरीर को, वो जीवन को, वो प्राण को रोक लेता है। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक देखा। चक्रबाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविसहित हिमाई। अब हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत की चोटी पे खड़े हो जाते हैं और चारों ओर दृष्टि घुमाते हैं कि कहीं कोई जल, नदी, तालाब कुछ दिख रहा है। तो दूर देखते हैं कि उन्हें एक बड़ा बेहड़ सा पृथ्वी के अंदर एक गुफा जैसी दिखाई गई, एक आश्चर्यजनक गुफा दिखाई देती है। उसके ऊपर चकवे, बगुले, हंस उड़ रहे हैं। अब गुफा के ऊपर क्या उड़ रहा है? चकवे, बगुले, हंस। अब आप पक्षी से भी पहचान कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों पक्षी जल के पक्षी हैं, जल के समीप रहते हैं। तो अब उस कंदरा के ऊपर चकवे, बगुले, हंस वगैरह उड़ रहे थे। तो हनुमान जी ने अनुमान लगा दिया कि हो ना हो यहाँ पानी अवश्य है। बहुत से पक्षी वहां क्योंकि प्रवेश कर रहे थे। गिरी ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूं ले सोई बिवर दिखावा। आगे के हनुमंत हिलीना, बैठे बिवर बिलंबु ना कीना। अब पवन पुत्र जी ऊपर चोटी से नीचे उतर आते हैं और सब वानरों को कहते हैं, मेरे साथ साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। सामने एक गुफा है और जहां पर हंस, चकवे, बगुले जिसके अंदर उतर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां जल अवश्य होगा। तुरंत चलो, इस गुफा के अंदर चलते हैं, हमें जल मिल जाएगा तो प्राणों की रक्षा हो जाएगी। दिख जाई उपवन बर, सर बिगसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। अब घना वन, गहरी गुफा और उसके अंदर चकवे, बगले, हंस अंदर जा रहे हैं। वो अंदर उस गुफा में, विलक्षण गुफा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बड़ा सुंदर बागीचा है, एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें बहुत प्रकार के कमल खिले हुए हैं और एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक बड़ी तपोवान स्त्री बैठी है, तपोमय स्त्री बैठी है। उसको देख के ही बहुत सकारात्मक भाव आ रहे हैं, जैसे कोई तप में कोई स्त्री बैठी होती है। एक स्त्री उस बेहड़ गुफा में बैठी थी, उस गुफा के अंदर जहां बड़ा सुंदर तालाब था, बड़ा सुंदर बागीचा भी था। दूरी ते ताही सबनी सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तही सब कहा करहु जलपाना, खाऊ सुरस सुंदर फलनाना। अब सारे वानर अंदर पहुंच जाते हैं और दूर से देखते हैं कि एक तपोमय स्त्री बैठी है। तो वो उसे पहले प्रणाम करते हैं और फिर अपना वृतांत सुनाते हैं कि वो किस कार्य से निकले हैं और किस तरह से अब वन में भटक रहे हैं, भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तो उन्होंने आज्ञा मांगी उस तपोमय स्त्री से कि क्या हम इस तालाब का जल पी सकते हैं? क्या हम आपके बागीचे से फल खा सकते हैं? मंजनु किन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। अब आज्ञा पाकर उसकी आज्ञा ले ली, सबने स्नान किया, जलपान किया और उसके बाद फल खाए और उस तपोमय स्त्री के पास जाकर फिर वो उन्हें अपना वृतांत सुनाते हैं। तब वो स्त्री कहती है कि मैं अब श्री राम जी से मिलने अवश्य जाऊंगी। जब वो कथा सुनती है उनसे कि मुझे श्री रामचंद्र जी से मिलना है, वो बहुत ही साध्वी स्त्री थी। मुदहु नयन बिबर तजि जाहु, पेहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मूदि पुनि देख ही बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा।
अब वो तपोमयी स्त्री बहुत तेजोमय थी, उसके अंदर बहुत तेज था। वो सभी वानरों से कहती है कि आप सब वानर अपनी आंखें मूंद लें, और जब आप आंखें मूंद लोगे, उसके बाद जब आप नेत्र खोलेंगे तो आप उस जगह पाओगे जहां से आपको सीता जी के पास पहुंचना होगा। सो पुनि गई जहां रघुनाथा जाई कमल पद। तो फिर क्या होता है, तो वो उन्होंने आंखें मूंदी, और जब आंखें खोली तो सब के सब कहां पहुंच गए, बिहड़ गुफा से एकदम कहां पहुंच गए, समुद्र के तट पर। और वो तपोमय स्त्री थी जिसकी सहायता से हनुमान जी, अंगद, जामवन जी, नल, नीर और सभी के सभी वानर आंख मूंदने के बाद और आंख खोलने तक वो अपने आप को समुद्र के किनारे पाते हैं। और उधर सो पुनि गई जहां रघुनाथा जाई कमल पद नाई सी माथा नाना भांति विनय तिहि कीनी अन पायनी भक्ति प्रभुदीनी। अब वो स्वयं वो तपोमय स्त्री वहां चली गई जहां श्री रामचंद्र जी हैं, उनका विनय भाव से स्तुति करती हैं, वंदना करती हैं, और श्री रामचंद्र जी उसे अपनी अनन्य भक्ति देते हैं। बद्री बन कहूं सो गई प्रभु अज्ञा धरी शीस, उर धरी राम चरण जुगते बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी के उन चरणों का में नतमस्तक होकर, जिन पे ब्रह्मा जी और महादेव जी भी नतमस्तक होते हैं, आज्ञा पाकर वो बद्री का आश्रम को चली जाती है। यहाँ विचार ही कपि मन माही बीती अवधि काज कछु नाही, सब मिली कहीं परस्पर बाता बिनु सुधि लय करब का भ्राता। अब यहाँ वानरगण सारे के सारे समुद्र के तट पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या है, विशाल समुद्र, समुद्र के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लहरें साएं साएं कर रही हैं, ऊपर आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि इतने दिन बीत गए, अभी तक सीता जी का कोई पता नहीं चला, और अगर अब तो समुद्र के पास पहुंच गए, अब कहां ढूंढेंगे, वन से बाहर भी निकल गए तो, और अगर सीता जी का पता ढूंढे बगैर वापस भी गए तो वापस भी किस मुंह से लौटेंगे, क्या कहेंगे, कितने दिन बीत गए और सीता जी की खबर ही नहीं मिली। कह अंगद लोचन भरी भारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी, इहाँ न सुधी सीता के पाई, उहाँ गए मार ही कपिराई। अब अंगद के नेत्र सजल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भारी सेना थी, विशाल सेना वानरों की। हनुमान जी, नल, नीर, जामवन जी, इधर अंगद जी परेशान हो जाते हैं, रुदन करने लगते हैं कि सीता जी का पता नहीं चला, क्या लाभ हुआ, हमारी तो दोनों ओर से मृत्यु है। अब यहाँ समुद्र के किनारे भी ना कुछ खाने को होगा, ना कुछ पीने का होगा, ना यहाँ कोई ऐसा कोई जीव है, कोई मनुष्य है, कोई जंतु है, कोई पक्षी है जो हमें सीता जी की खोज दे। और इतना भारी समुद्र, इससे पार तो हम जा ही नहीं सकते, और समुद्र से इधर को सीता जी का कहीं कोई पता नहीं चला। तो अगर अब यहीं रुक जाते हैं तो यहाँ भी मृत्यु निश्चित है, और अगर बिना सीता जी का पता लगाए हम वापस जाते हैं तो सुग्रीव के हाथों मृत्यु निश्चित है, हमारी तो दोनों ओर से मृत्यु निश्चित है। अंगद के नेत्र सजल हो जाते हैं। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नाओही, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयु कुछ संशय नाही। अब अंगद डर गए हैं मृत्यु से, मृत्यु का भय हो गया अंगद को। अंगद कहते हैं क्या ही अच्छा होता कि अगर पिता के साथ ही मेरी मृत्यु हो गई होती, तो आज ये दिन तो देखने को नहीं मिलता। तो अब अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, कि अब तो मरना निश्चित ही है। अंगद वचन सुनत कपिबीरा, बोली न सकहीं नयन भह भीरा, छन एक सोच मगन हुई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भय। वानर अंगद के वचन सुनते हैं पर कुछ बोल नहीं पाते, और उनके नेत्रों से भी जल बह रहा है, सब रोने लग गए हैं कि अब असहाय महसूस कर रहे हैं सब, और दोनों ओर मृत्यु दिख रही है कि इधर रुके तो भी मृत्यु, सुग्रीव के पास गए तो भी मृत्यु।
तो फिर वो कहते हैं, हम सीता के सुधिली ने बीना नहीं जे हैं जुबराज पर जीना, कह अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर डसाई। तो कहते हैं कि अंगद से कि हे सुयोग्य युवराज, कि हम सीता जी का पता लाए बगैर यहां से नहीं जाएंगे। अगर मृत्यु निश्चित भी है तो भी हम यहीं इस खारे सागर के किनारे अपनी शरीर को, अपनी मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन सीता जी का पता लगाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और ये कहकर सभी वानरों ने वहां कुशों का आसन बना के वहां उस पे बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहूं नर नहीं मानूं, निर्गुण ब्रह्मा अजित अजनाऊं। अब जामवंत जी सबसे वयोवृद्ध थे, ज्ञानी थे। वो अंगद को समझाते हैं कि अंगद, कि तुम चिंता मत करो, कि जिसे तुम एक साधारण मनुष्य समझ रहे हो श्री राम को, वो श्री राम नहीं है, वो तो स्वयं श्री हरि नारायण हैं। वो निर्गुण ब्रह्मा अजय अजन्मे हैं। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर श्री रामचंद्र जी की प्रीति में हैं और उनके कार्य के लिए, कार्य हेतु यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गोद बीज लागी, सगुन उपासक संग तह रही मोक्ष सब त्यागी। कि देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, पृथ्वी के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मणों के लिए श्री हरिनारायण अपनी स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। और सगुन उपासक संग तह रही मोक्ष सब त्यागी, और वहां सब सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। अब जामवत जी उन सबको ढाढ़स दे रहे हैं कि हम सब श्री रामचंद्र जी की शरण में हैं। वो हमें जरूर राह दिखाएंगे, भले ही हम इस अथाह सागर के तट पे पहुंच गए हैं, भले ही दूर दूर तक कोई आस नहीं है, भले ही मीलों तक कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जामवंत जी कहते हैं कि हम उस प्रभु के कार्य सिद्धि के लिए निकले हैं, जो प्रभु स्वयं देवताओं, गौओं, भूमि, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो वो हमारे लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, कुछ ना कुछ रखा होगा। धैर्य रखो। तो इस तरह से आज के लिए ये प्रसंग इतना ही, अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। और आज के इस प्रसंग से हम ये सीख रहे हैं कि प्रसंग के चलते चलते, प्रसंग के जब यहाँ पहुंचते हैं, कि हम चाहे जितने भी बलशाली हों, हम चाहे जितने भी युवा हों, हम चाहे कितने भी बुद्धिमान हों, लेकिन हमारे बीच एक वयोवृद्ध का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जहां बल साथ छोड़ने लगता है, जहां धैर्य साथ छोड़ने लगता है, जहां डर पनपने लगता है, जहां बुद्धि साथ छोड़ने लगती है, तो ऐसे समय में कोई वयोवृद्ध हमारे साथ हो तो उनका ढाढ़स, उनकी शिक्षा और उनका दिखाई हुई राह जो है, हमें उस संकट से बाहर ले आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं सबसे बातचीत नहीं कर पाई। आप सबको, आप सब जितने भी श्री रामचंद्र जी के भक्त जुड़े हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। संतोष कुमार जी, हिमांशु कुमरा जी, कृष्ण चंद जी, केसी परिहार जी, शिव कुमार जी, दुनी चंद जी, डॉक्टर विशन जी, बॉबी वर्मा, सुमन शर्मा, विक्रम जी, उमेश गायत्री जी, अशोक शर्मा जी, यशपाल जी, छबील जी, मृगांक जी, विनोद भंडारी जी और नीरज सर जी, और भी जितने भी सब जुड़े हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री राम। कल रात्रि 8:30 पर फिर आपसे भेंट होगी। और साथ में आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी, उसके वीडियोस जो है मैं श्लोक दर श्लोक डाल रही हूँ। भगवत गीता के श्लोक भी सुनिएगा। धीरे धीरे जब आगे उसमें बढ़ते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन अगर आप शुरू से जुड़े रहेंगे तो आगे आनंद आपका दुगना चौगुना हो जाएगा। इसी के साथ जय श्री राम। राधे राधे।